सुप्रभात। राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के 3 महीने बाद सीपी जोशी की नई टीम सामने आ गई है। 29 लोगों की इस टीम में 20 नए चेहरों को शामिल किया गया है। पुरानी टीम से 9 लोगों को नई टीम में बरकरार रखा गया है, तो कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 11 नए प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश उपाध्यक्षों की घोषणा की गई, प्रदेश महामंत्रियों की, और 11 प्रदेश मंत्रियों के साथ ही कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। 3 सांसद नई कार्यकारिणी में लिए गए। बालकनाथ, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, सीआर चौधरी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल, मुकेश दादीच उपाध्यक्ष बने हैं, तो संतोष अहलावत, चुन्नीलाल ग्रासिया, प्रभुलाल सैनी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जितेंद्र गोटवाल, श्रवण सिंह बगड़ी को भी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। भजनलाल, दिया कुमारी को प्रदेश महामंत्री, प्रियंका मेघवाल बालान, वासुदेव चावला, भानु प्रताप सिंह को प्रदेश मंत्री बनाया गया। नीलम गुर्जर, महेंद्र कुमावत, हीरालाल नागर, सामला राम प्रदेश मंत्री हैं। अनंत राम बिश्नोई, कृष्णा कटारा, पिंकेश पोरवाल को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। इस तरह से नई टीम का ऐलान बीजेपी की तरफ से राजस्थान में कर दिया गया है। ये संकल्प टीम है जो जीत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगी। और आपको बता दें कि नई टीम का जो ऐलान किया गया है उसमें कई नए चेहरे हैं, तो कई जो पुराने चेहरे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो भजनलाल, दिया कुमारी को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर संतोष अहलावत की बात करें, पिछले चुनाव में टिकट नहीं दिया था, उन्हें भी टीम में जगह मिली है। और शेखावाटी में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही थी उसे मजबूत करने की कोशिश यहां पर जरूर हुई है। 20 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 15 को बाहर किया गया है, कुल मिलाकर के 9 को बरकरार रखा गया। लेकिन कई नाम हैं जिनको इसमें जगह नहीं मिली, इसे लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे हैं पार्टी के भीतर कि आखिरकार कुछ बड़े नेता जिनको जगह नहीं दी गई है, चंद्रकांता मेघवाल, मदन दिलावर समेत कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बाहर रखा गया। पुरानी टीम में से विधायक चंद्रकांता मेघवाल का नाम नई टीम में नहीं है। विधायक मदन दिलावर को नई टीम में जगह नहीं मिली है और यह माना जा रहा है कि दोनों अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस लिहाज से पार्टी ने इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। तो वहीं 9 लोगों की इस टीम को बरकरार, नई टीम को बरकरार रखा गया, जिसमें सांसद दिया कुमारी है, अजय पाल, मुकेश दादीच है, विजेंद्र पूनिया है, पंकज गुप्ता, रुद्रश्याम अग्रवाल शामिल है। भजनलाल शर्मा को भी बरकरार रखा गया है। भजनलाल शर्मा इस तरह के नेता माने जाते हैं जो लगातार 4 अध्यक्षों की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और इससे पहले अशोक परनामी, मदनलाल सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी टीम में भी थे भजनलाल शर्मा, सतीश पूनिया की टीम में भी वे शामिल थे। और पुरानी टीम के 2 लोगों को प्रमोट किया गया, नई टीम में इन्हें जगह दी गई। जितेंद्र गोटवाल, श्रवण सिंह बगड़ी को प्रदेश मंत्री पहले थे, उन्हें प्रमोट करके सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक नया नाम जो है प्रियंका मेघवाल बेलान का, अनूपगढ़ के इलाके से आती हैं, हालांकि ज्यादा लंबा पॉलिटिकल करियर नहीं है। वसुंधरा राजे जब अगुवाई में वे संगठन में ली गई थी पहली बार, और उसके बाद अब नई टीम में भी जगह बनाने में भी कामयाब हुई हैं। सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान इस तरह से कर दिया गया। पंकज गुप्ता कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर इस नई टीम को देखें तो कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। 20 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 15 को बाहर रखा गया है, 9 को बरकरार रखा गया है। इस तरह से सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान हो गया है और लगातार इंतजार था। करीब 3 महीने बाद ये टीम घोषित की गई है उनको अध्यक्ष बनाने के। विजय संकल्प टीम से 15 पदाधिकारी बाहर किए गए हैं, तो बालकनाथ समेत 3 सांसद इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया, बालकनाथ और दिया कुमारी। बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो दिया कुमारी को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। 3 सांसद इसमें रखे गए हैं। कुल मिलाकर के बाहर हुए जो चेहरे जिनकी बात करें और जिनका जिक्र कर रहे थे, चंद्रकांता मेघवाल विधायक और साथ ही साथ विधायक मदन दिलावर, पूर्व विधायक सुशील कटारा, माधोराम चौधरी, महेंद्र यादव समेत कई नामों को बाहर करने को लेकर के कार्यकर्ताओं में चर्चा है। सीपी जोशी की नई टीम अब पूरी तरह से तैयार है। ये
विजय संकल्प टीम, जिसमें 15 पदाधिकारी बाहर किए गए। चुनाव की तैयारी को देखते हुए इसका ऐलान किया गया है। 11 उपाध्यक्ष हैं, 5 महामंत्री, 11 मंत्रियों के साथ ही कोषाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव के लिहाज से ये नई टीम जो है अब वो ऐलान इसका कर दिया गया है। चुनाव में 5 महीने का समय बचा है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की नई टीम किस तरीके से अब बीजेपी को आगे लेकर के जाएगी, ये जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। 29 पदाधिकारियों की कुल मिलाकर के टीम है, जिसमें 11 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 5 महामंत्री हैं, 11 प्रदेश मंत्री हैं, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष हैं। पिछली कार्यकारिणी से अगर इसकी तुलना की जाए तो 25 में से 15 चेहरे बाहर कर दिए गए हैं। 10 चेहरों को दोबारा मौका दिया गया है। और जैसे लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि जो उपाध्यक्ष थी चंद्रकांता मेघवाल, उनको जगह नहीं दी गई है। विधायक मदन दिलावर को इसमें जगह नहीं दी गई है। पूर्व विधायक सुशील कटारा जैसे नाम भी इसमें नहीं है। तो अलवर से सांसद बालकनाथ है, टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया है और दिया कुमारी भी इसमें सांसद हैं। तो 3 सांसदों को भी इसमें लिया गया है। 19 कुल मिलाकर के नए चेहरे हैं जो कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं, इस टीम में शामिल किए गए हैं। पहली आपको बता दें कि राजसमंद से जो सांसद है दिया कुमारी, उनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसद जो हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें सीआर चौधरी, संतोष अहलावत है, नारायण पंचारिया का नाम शामिल है और इसके अलावा नीलम गुर्जर है, डॉक्टर महेंद्र कुमावत है, अनंत राम बिश्नोई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संगठन में मौका दिया गया है और इस तरह से एक नया नाम इस कार्यकारिणी में इस बार देखने को मिल रहा है। मुख्य कार्यकारिणी में अगर देखें तो प्रियंका मेघवाल बेलान और 11 नए प्रदेश उपाध्यक्षों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। ये चुनाव से ठीक पहले नई टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें 11 उपाध्यक्ष हैं, 5 महामंत्री, 11 मंत्री और कोषाध्यक्ष भी शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय संकल्प टीम, जिसमें 15 पदाधिकारी पिछली जो टीम थी उससे बाहर कर दिए गए हैं, जो सतीश पुनिया की टीम थी। बालकनाथ समेत 3 सांसद शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की नई टीम में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश मंत्री के रूप में, उसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपीजी जोशी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, इन तीनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। राजस्थान में जो कांग्रेस की अकर्मण्य सरकार बनी है, अशोक गहलोत ने जो काला जादू कर रखा है, इस काले जादू को पूरे राजस्थान से उखाड़ कर फेंकना है। राजस्थान में जिस प्रकार जनता त्राहिमाम कर रही है, इस अशोक गहलोत की अकर्मण्य सरकार से इस राजस्थान की जनता को छुटकारा दिलाना है। इसी संकल्प के साथ हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझ जैसे आम कार्यकर्ताओं को पार्टी ने प्रदेश मंत्री बनाया है, इसके लिए मैं राज्य और केंद्र नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत। चलो, इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर वसुंधरा राजे की आज बड़ी सभा होने जा रही है। जनसभा को लेकर के तैयारियां लगातार चल रही थी और आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वसुंधरा राजे की महारैली और जनसभा का आज आयोजन हो रहा है। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा यहां पर किया गया है। 18 से ज्यादा सांसद हैं, विधायक हैं और प्रतिनिधि शामिल होंगे, यह भी दावा है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। आड़ोती से कई विधायक और नेता पहले ही इस सभा से किनारा कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कितनी भीड़ इसमें जुटती है। सबकी निगाहें आज इस पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी खबर, वसुंधरा राजे यहां पर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से, उसके बाद जयपुर लौट जाएंगी। यहां पर सभा को संबोधित करने के बाद उनकी टीम की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है बड़ी भीड़ जुटाने का। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता कोटा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वसुंधरा राजे की महारैली और बड़ी जनसभा है जिसे लेकर तैयारियां लगातार चल रही थी, अभी आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, लंबी तैयारियां इस रैली को लेकर के की गई थी। मोटे तौर पर इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए कि चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी शंखनाद वसुंधरा राजे हाड़ौती की धरा से, जो उनका गृह क्षेत्र कहा जाता है, वहां से करने को जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि घर घर पीले चावल बांटे गए हैं, कार्ड्स बांटे गए हैं
पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने इसको लेकर के नेतृत्व किया, वो इस पूरी रैली के आयोजक बने हैं और लंबी तैयारियां उनके तरफ से की गई हैं। बड़ी भीड़ जुटाने का जो दावा है वो किया जा रहा है। करीब 1.5 से 2 लाख की भीड़ वहां पहुंचे, ऐसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। शंभूपुरा ये लोकेशन रहेगी जहां पर बारिश के चलते विशेष जो डॉम है वो तैयार करवाया गया है। बिल्कुल हिमांशु, चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो प्रहलाद गुंजल, यूनुस खान समेत कई जो नेता लगातार जुटे हुए थे। अब देखना होगा कि आज की इस महारैली में कितनी भीड़ उमड़ती है, इस पर सबकी निगाहें। बहरहाल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की महारैली और जनसभा जिसे लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोटा में एक महारैली को संबोधित करेंगी। चलिए आएंगे भरतपुर से, बड़ी खबर है। पीयूष गोयल के भरतपुर दौरे को आज दूसरा दिन है और रविवार को आज के दिन बयाना, बैर, भुसावर नगर विधानसभा इलाकों का दौरा पीयूष गोयल करेंगे। व्यापारी सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीयूष गोयल 2 दिन के भरतपुर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने सांसद रंजीता कोहली के साथ में पत्रकारों से बातचीत की थी। मोदी सरकार के कामकाज को जनता के बीच में रखा, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, राज्य सरकार पर हमलावर दिखाई दिए और ये दावा भी किया कि 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सिमट जाएगी। तो आज पीयूष गोयल जो हैं वो कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिन भर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर है, पीयूष गोयल भरतपुर के 2 दिन के दौरे पर, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। व्यापारी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, संबोधित करेंगे। तो अन्य कार्यक्रमों में भी उनका संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत की आस्था और भगवान के आशीर्वाद से कैसे भरतपुर में भी खुशहाली आए, कैसे हम पूरे देश को एक अच्छा विकसित समृद्ध देश बना सकें और भगवान का आशीर्वाद भरतपुर के सभी रहवासियों के ऊपर, राजस्थान के सभी जनता पे लगा रहे, बना रहे, उसके प्रार्थना की। तो पीयूष दौरे के दौरान आराध्य देव बांके बिहारी मंदिर में पहुंच करके भगवान के दर्शन किए और अपनी पार्टी की जीत की प्रार्थना की। वहीं दर्शनों के बाद न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की, कहा कि भगवान का आशीर्वाद राजस्थान की जनता पूरे देश पर बना रहे, इस तरह की मनोकामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। भीलवाड़ा जिले को तवज्जो दी गई है इसमें और भीलवाड़ा से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल को प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल का बीजेपी जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान न्यूज 18 से उन्होंने बात की और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में कमल का फूल खिले, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, इसे लेकर बीजेपी की पूरी टीम एकजुट होकर काम करेगी। भाजपा पार्टी द्वारा अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और भीलवाड़ा को बड़ा मौका मिला है, बड़ा दायित्व दिया गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। हमारे साथ दामोदर अग्रवाल है, लगातार कार्यकर्ता इनका स्वागत कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको, प्रदेश महामंत्री बनाया गया आज। सर्वप्रथम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, प्रदेश के महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी भाई साहब का और केंद्र के नेतृत्व का आभार ज्ञापित करूंगा कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है और मैं कठोर परिश्रम द्वारा पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार काम करता हुआ आने वाले चुनाव में 2023 में राजस्थान में कमल खिले, 2024 में मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये देश वैभवशाली बने, ताकतवर बने, विश्व में प्रतिष्ठित हो, इन सब आदर्शों को लेकर हम सब कठोर मेहनत से पूरी टीम भावना के साथ सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। 2023 के चुनाव आ चुके हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद कार्यकारिणी घोषणा भी कर दी गई है। क्या 2023 के लिए भाजपा पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता
24 घंटे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार खड़ा मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश नेतृत्व ने पहले सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, अब सीपी जोशी जी के नेतृत्व में और माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब के मार्गदर्शन में पार्टी को बहुत ही मजबूती दी है। मैं स्वयं बहुत प्रवास करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि इस समय पार्टी जितनी मजबूत राजस्थान में है पहले नहीं थी। कांग्रेस की चुनौती हो सकती है, लेकिन आम जन इस भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कृत संकल्प है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। स्कूलों में शनिवार को संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों के पाठन को लेकर के गहलोत कैबिनेट के निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटाक्ष किया गया है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि पाठ्यक्रम में ऐसी कई चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को गलत तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखना होगा कि वे इसके बारे में पढ़ाएंगे या फिर गांधी परिवार के इतिहास के बारे में कि वो क्या पढ़ाएंगे। वो उनका जो जिस तरह से हमारे पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है राजस्थान सरकार का, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत तरीके से बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। तो उसमें अगर अच्छी बातें पढ़ाएंगे, हमारा गौरवशाली इतिहास है राजस्थान का, उसके बारे में पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब ये देखने को है कि वो उसके बारे में पढ़ाएंगे या गांधी परिवार के इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। अगर ये बिल्कुल हमारे राजस्थान के इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक दिन जिस दिन बैग फ्री रखना चाह रहे हैं, वो उस दिन वो लोग क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर करें। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है और बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से बड़ा प्रदर्शन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बर्ताव से प्रदेश की महिलाओं ने यह तय कर लिया कि सरकार के जाने का समय आ गया। तरीके से गहलोत सरकार का बर्ताव है, जंगल राज है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार है और कुशासन, उसी के साथ साथ जंगल राज से जनता बड़ी त्रस्त हो गई है। विशेषतः महिलाएं तो बहुत त्रस्त हो गई है और अभी राजस्थान की महिलाओं ने तय किया है कि सरकार के खिलाफ हम शंखनाद करेंगे। सरकार का अब जाने का समय आ गया है, इनकी विदाई हम कर देंगे और उसी दृष्टि से अब राजस्थान की महिला इस सरकार के विरोध में उतर रही है। चलिए आगे। महंगाई राहत कैंप को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये ऐतिहासिक आंकड़े महंगाई के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हैं। जिन लोगों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया, मैं उनसे अपील करता हूं कि कैंप में जाकर के जल्द अपना पंजीकरण करवाएं। तो उत्साहित हैं सीएम अशोक गहलोत। जो आंकड़े आ रहे हैं, लगातार लोग इन कैंपों में पहुंच रहे हैं, ऐतिहासिक आंकड़े हैं। सीएम की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी भी दी गई है और उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक आंकड़े महंगाई के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अपील भी की है कि अगर जिन लोगों ने अब तक अपना पंजीकरण इन महंगाई राहत कैंपों में जाकर के नहीं करवाया है सरकार की योजनाओं को लेकर के, तो वे कृपया जाएं कैंपों में और जल्द अपना पंजीकरण करवाएं। ये अपील प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो लगातार सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंपों में लोगों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 1,76,00,000 जो लाभान्वितों की संख्या है उसको भी क्रॉस कर गई है, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ती नजर आ रही है। और ये संख्या बताती है कि इन कैंपों के प्रति लोगों की जो रुचि है वो लगातार देखने को मिल रही है। इन कैंपों के प्रति लोगों का उत्साह है, लोग लगातार इनमें पहुंच रहे हैं, सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं और प्रतिदिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट करते हुए लोगों से ये अपील की गई है। विधायक हरीश चौधरी ने सचिन पायलट से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि पायलट हमारी पार्टी के एसेट हैं और उनकी भूमिका पार्टी में जल्द सामने आ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं का घर पर आना सामान्य बात है और हमारा सबका यह प्रयास है कि सभी एकजुट हों। गांधी जी ने एक स्वाभाविक तौर पर ये अपने भावना प्रकट पटना के अंदर कि अगर राजस्थान के कांग्रेस के नेता एकजुट रहेंगे, कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे तो कांग्रेस राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी।
ये उनका संदेश था कि हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए और हम सब लोग लगातार एकजुट थे और अभी भी किसी से कोई छोटे मोटे कोई मुद्दा हुई, कोई डिफरेंसेस हुई तो उसको हमको भूलकर एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ना। सबसे बड़ी बात ये कि अभी इन दोनों एक ये भी चर्चा थी कि सचिन पायलट और इनकी भी भूमिका तय की जा सकती है, कांग्रेस में कुछ इस तरीके की घोषणाएं हो सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और हरीश चौधरी का मानना है? सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के एसेट्स है, ये हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी का मानना है। और एक एसेट्स के तौर को किस तरह से हम लोग हमारे पार्टी के अंदर किस भूमिका के अंदर भूमिका दें, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अधिकार है। और हर किसी को कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्य करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे संरचना बनी हुई हर किसी की भूमिका है। और सचिन पायलट जी प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं, तो जरूर उनकी भी भूमिका कांग्रेस पार्टी तय करेगी। सचिन पायलट जी मेरे के पास हमारा आपस में आना जाना लगातार रहता है। कोई पहली दफे सचिन पायलट जी नहीं आई या मैं पहली दफे सचिन पायलट जी के पास नहीं, हम लोग लगातार आते जाते रहते। सचिन पायलट जी के अलावा भी हर कांग्रेस का नेता राजस्थान के अंदर एक दूसरे को आना जाना लगा रहता है। जहाँ तक पीसीसी चीफ का सवाल है, हरीश चौधरी पीसीसी चीफ के लिए दावेदार नहीं है। हरीश चौधरी पीसीसी चीफ नहीं बनता है। यहाँ मैं रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिला, उनके एक्सीडेंट हो गया था, उनके फ्रैक्चर भी हुआ, मैंने उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी उनसे हालचाल पूछे और जल्दी स्वास्थ्य हुई इस बात की मैंने उनसे भावना अवगत कराई कि राजस्थान की जनता की भावना है। और बाकी जब हम आपस में बैठते हैं तो दूसरे मुद्दों पर भी बात करते हैं। हम लोगों को सार्वजनिक बयान देते वक्त संयम बरतना चाहिए हर किसी को। हम लोग सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हम जैसे पार्टी का प्रतिनिधित्व लोगों के बीच में करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो विशेषकर जो चयनित जनप्रतिनिधि है या कोई पदों पर बैठे हुए बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो हर किसी को अपने पद के अनुरूप संयम भी रखना